अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान है और मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं स्कार्ड हॉरर स्टोरी। और ये स्टोरी बहुत हॉरर है तो लाजमी पूरी सुनना। और आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ कि ये चैनल बिल्कुल न्यू है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भाई को सपोर्ट करना पूरा। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई है, इसका नाम है मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम रियान। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी जॉब के लिए सक्कर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे। तो कुछ दिन पहले मैं इनके घर ठहर गया था जब तक कोई जॉब का बंदोबस्त ना हो जाए। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, नई नई जॉब थी, उसमें उलझा हुआ था कि एक रात देर से घर लौटा। खाना खाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि ऊपर कोई गया हो। मेरा कमरा बिल्कुल जीने के सामने था। ऊपर एक कमरा था जो बहुत अरसे से बंद था। मामू ने मुझे पहले ही बता दिया था वहाँ मत जाना। क्यों ये नहीं बताया कि वजह क्या है। मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं, मगर उस वक्त क्या होगा वहाँ यूँ सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरा बाहर पहुँचा। अंदर से मुझे हंसने की आवाज़ आई। दिल पूरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस में चला गया, अंदर कौन होगा। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। बहुत अरसे बंद रहने की वजह से गर्द आलूदा हुआ था। आवाज़ों का अपना वहम जानकर मैं पलटा ही था। मेरी ममानी ने मुझे पीछे से पुकारा, कमरे में से। मैंने छूकर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियों पे चढ़ती भी नहीं है। फिर ऊपर, मगर उन्होंने कहा मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आई। मुझसे पूछा, मैंने बताया मुझे लगा यहाँ कोई आया है, देखने चला आया। खैर मैं इनके साथ नीचे आने लगा तो अभी 2-3 सीढ़ियाँ उतरा था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे कोई पीछे हंस रहा है। मगर वहाँ तो ममा ने हुआ चेहरा और लड़की थी जिसकी आंखें सुर्ख थी। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई। मुश्किल चीख की वजह से मेरे मामू और मामी अपने कमरे से बाहर आए और पूछा क्या हुआ है। लेकिन उस टाइम पे मेरी हालत बिल्कुल खैर हो चुकी थी। मैं नींद बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अभी भी अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गई। कुछ दिन बाद मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल मामू को बताया और मामू ने मुझे बताया ऊपर बंद कमरे में सेब है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैं जितना वक्त भी उनके घर रहा कभी जीने के पास नहीं गया। तो भाई ये मेरी स्टोरी है, तो लाजमी ये शेयर करना। तो बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की जानिब। ये हमारी बहुत ही प्यारी बहन ये अपनी स्टोरी शेयर की है और नाम मेंशन नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रियान भाई, इस दुनिया में भूत, जिन्नात और बदरों में अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, फिर अपने इंतकाम लेने के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती रहती हैं। किसी तरह इंसानों के पर हावी होकर अपने अधूरे मकसद को पूरा कर सके। ये कहानी आदिल और सन्ना के साथ पेश आने वाले हादसे की है। वो लोग हनीमून मनाने के लिए हिमालय जा रहे थे। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और ये लोग अपने ज़रूरत का सामान लेकर रोड हिमालय से निकल गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर इनकी कार के अलावा और कोई कार नहीं थी। रोड के दूसरी
जानिब घना जंगल और वीरान चार पर बस ये दो लोग थे अपनी कार में। आदिल और सरा एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदिल का ध्यान रोड की तरफ से हट गया। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे, उनकी गाड़ी से कोई चीज़ आकर टकराई। आदिल और सना अचानक से डर चुके थे। आदिल की साइड पर पार्क था और कार से उतरकर देखता था कौन है। वहाँ एक काली बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आ जाने से मर गई थी। आदिल और सना उस बिल्ली की लाश को उठाकर वहीं जंगल में दफना देते हैं। ये लोग इस बिल्ली को दफना कर थोड़ी दूर जाते हैं। इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रात अंधेरी और हर तरफ जंगल का सन्नाटा। सना को डर लगने लगा था और वो काफ़ी पैदल चल के थक गई थी और वो थोड़ी देर में उनको होटल की तलाश की। जाकर आदिल को एक पुराने ताकि वहाँ जाके ये थोड़ा आराम कर सके। गेस्ट हाउस नज़र आता है जो इनके लिए इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं था। ये दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत मौजूद होती है। आदिल उसे कमरे की चाबियाँ लेता है और वो औरत चुपचाप उसे चाबियाँ दे देती है। सन्ना की नज़र एक और बिल्ली पर पड़ती है और वो डर कर में जोर से चीख मारती है। आदिल भागकर उसके पास आता है। सना उसे बताती है कि उसे भी यहाँ पर वही बिल्ली दिखी है जो उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। आदिल उसे कहता है कि तुम शायद थक गई हो, इस वजह से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तो वही तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। थोड़ी देर सो जाओ तो तुम फ्रेश हो जाओगी। सना पापा अपने बहन समझकर इन बातों को झटका देती है और ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। सना नहाकर बाथरूम के शीशे में अपने बाल बना रही होती है। उसे दोबारा से वही काली बिल्ली और उसे बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आता है। वो डर के में चीख मारती है। आदिल बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहा होता है, लेकिन सना बाथरूम में बेहोश हो चुकी होती है। वो भागते भागते रिसेप्शन पर मास्टर की लेने जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और दीवार पर किसी ने खून से मौत लिखा हुआ होता है। एक काली बिल्ली की लाश पड़ी होती है। ये सब देखकर पीला पड़ जाता है। वो घबराहट के आलम में सना को लेने दोबारा कमरे की तरफ जाता है, जिसकी आदिल दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होता है। देखा ही सना को एक चुड़ैल ने गला पकड़कर हवा में उठाया हुआ है और सना बेहोश है। आदिल रो कर कहता है कि मेरी सना को जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो चुड़ैल बताती है जो बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई है वो चुड़ैल की बेटी थी और वो अपनी बेटी की मौत का बदला ज़रूर लेगी। अब वो इन दोनों को जान से मारकर अपना बदला पूरा करेगी। आदिल की लाख मिन्नतें करने के बाद चुड़ैल अपने नाखून से सना का गला चीर कर फाड़ देती है और उसकी गर्दन जिस्म से अलग कर देती है। आदिल भी सना की मौत के बाद वही खुद खुशी कर लेता है और उसके बाद उनकी लाशों का भी पता नहीं लगा। तो ये मेरी स्टोरी है। आपको अच्छा लगा तो अपने चैनल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। और आपको जो स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। अल्लाह हाफिज़।